हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप specific the different size and values of the variable stored in memory। डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप होता है। हम लोग किसी भी डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होता है? मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ईच वेरिएबल हैज़ अ डेटा टाइप। जितना वेरिएबल होता है उसका कुछ ना कुछ कोई ना कोई डेटा टाइप होता ही है। दैट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल विल होल्ड। वैल्यू डिसाइड करता है किस टाइप का वेरिएबल है, होल्ड किया है। कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप। देयर आर टू कैटेगराइज ऑफ डेटा टाइप्स, प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप, नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप को प्राइमरी डेटा टाइप भी बोला जाता है। नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप उसको यूज़र डिफाइंड भी बोला जाता है। ये दोनों नाम सेम हैं, इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप, कोई पूछ दिया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, जैसे कि यहीं पे है प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप। प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप को प्राइमरी डेटा टाइप भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप को दो पार्ट में बांटा गया है, न्यूमरिक, नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। बाइट कितना साइज का होता है? 1 बाइट होता है। शॉर्ट 2 बाइट्स होता है। इंटीजर 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स। हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुकूल ए टाइप यूज़ करते हैं, डेटा टाइप यूज़ करते हैं, कितना साइज चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, और इंटीजर एक्चुअल वैल्यू लेती है, जैसे कि 5, 10, 1000। इसमें पॉइंट में नहीं होता है, डिसिमल में नहीं होता है। जैसे कि डिसिमल कहने का मतलब पॉइंट 10.5, 1000 पॉइंट समथिंग, वो चीज़ डिसिमल में आता है। जैसा फ्लोट 4 बाइट्स होता है, डबल 8 बाइट्स होता है। इसमें भी साइज का डिफरेंट है। हम लोग को कैसा साइज का रिक्वायरमेंट है, उसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं इस डाटा टाइप को। ठीक है, नॉन न्यूमरिक, कैर 2 बाइट्स, बुलियन 1 बीट। 1 बीट कहने का मतलब 0 और 1। 0 कहने का मतलब फॉल्स होता है, 1 कहने का मतलब 1 बाइट होता है। ठीक है अब यहाँ पे हम लोग आते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, चाहे नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप। कहने का मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहने का मतलब यूज़र अपने इच्छा अनुकूल उसको क्रिएट करता है। जैसे क्लास का नेम हो गया, इंटरफेस हो गया, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। यूज़र कहने का मतलब राम, श्याम, गोपाल, कुछ भी। जैसे कि हम लोग क्या है, एक यूज़र है, तो हम लोग अपने इच्छा रिक्वायरमेंट अनुकूल इसको नाम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इधर जो इसमें डेटा टाइप है, हम लोग उसी डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, अपने से इसमें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखाते हैं, आउटपुट कैसा है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख के रखे हैं। टाइप करना थोड़ा समय लगेगा, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि इसीलिए हम ऑलरेडी बना के रखे हैं डेटा टाइप का कुछ प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है? डेटा टाइप है हम लोग का। ठीक है, इसमें तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा।
अब जैसे हम क्लास का बात बोले थे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप नॉन प्रीएम्प्टिव, कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे क्लास जो है ये क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड हो गया। हम लोग का जैसे नाम रखने को मन करेगा, मर्जी होगा, वैसे हम लोग नाम रख सकते हैं, इसी को बोला जाता है यूज़र डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए बाइट एग्जाम्पल, कुछ वेरिएबल हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन किए हैं, ठीक है। शॉर्ट में वैसा ही कुछ वैल्यू, ये वेरिएबल हो गया, इस वेरिएबल में हम लोग कुछ वैल्यू असाइन किए हैं। इंटीजर हो गया, इंटीजर में भी इस वेरिएबल में हम क्या किए हैं, कुछ वैल्यू असाइन किए हैं। जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को, लॉन्ग और फ्लोट में क्या होता है, डिसिमल में आता है रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लोट और डबल में, लॉन्ग में नहीं सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिफाइन किए हैं वैल्यू, क्या पॉइंट में है, डबल और फ्लोट में, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जैसे कैर डिफाइन किए हैं, सब में वैल्यू हम क्या किए हैं, इसको वेरिएबल बोला जाता है, वेरिएबल नेम बोला जाता है। ये क्या है, वैल्यूज़ है। इस वैल्यूज़ को हम लोग वेरिएबल में असाइन किए हैं, और यही जो वैल्यूज़ है ये सब कहाँ, मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। इसी वैल्यूज़ को हम क्या किए हैं, सिंपल जस्ट प्रिंट किए हैं। यहाँ पे देखिएगा, वही वैल्यू को ले आके हम वैल्यूज़ को हम क्या किए हैं, यहाँ पे ले आके प्रिंट किए हैं। और एक और चीज़ है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, बुलियन वाला। जैसे यहाँ पे डाटा टाइप हम डिफाइन कर दिए, ये भी तो डेटा टाइप ही है। यहाँ पे देखिए बुलियन, ये वेरिएबल हो गया, उस वेरिएबल में हम क्या डिफाइन कर दिए हैं, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ बुलियन का जो वैल्यू है इक्वल ट्रू है, यदि ट्रू है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, ट्रू करेगा। यदि फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। हम लोग का इस कंडीशन में क्या है, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, फॉल्स लिखे हैं, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं, ट्रू से कर रहे हैं। अब इसको हम रन करा के देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं हम क्या है इसका आउटपुट। देखिए यहाँ पे आउटपुट भी जो हम लोग वैल्यू असाइन किए हैं वही सब चीज़ है, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले किया है। देखिए जैसे ये फ्लोट में क्या है, पॉइंट में दिया, डबल में पॉइंट में है, वो कैर जो डिफाइन किए थे हम लोग, यंग, वो दिया। और जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को बोल रहे थे कंडीशन यहाँ तो फॉल्स है हम लोग का, इसीलिए फॉल्स प्रिंट किया। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ट्रू करके एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, ट्रू। अब इस कंडीशन में हम सेव करते हैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉल्स प्रिंट किया। अभी तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो जब कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम है, हम लोग का कोई टफ नहीं है इस प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।